चैनल टेक्नोटैक। तो आपका स्वागत है हमारी एक्सेल 2026 की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे 10 टिप्स जिससे आप एक्सेल में और एडवांस हो जाओगे और अच्छी तरह से जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उससे और ज़्यादा सीख जाओगे। तो फटाफट से सीखते हैं और बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें देखो क्या देखना है। हमको देखना है सीरियल नंबर लिखना है, स्टूडेंट नेम होना चाहिए हमारे पास और सब्जेक्ट हमारे इसके 3 है। ठीक है, हमें बच्चे का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, यदि सीनियर सेकेंडरी कोई बच्चा है, प्राइमरी बच्चा है, तो उसका हमें क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो भी नंबर है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फटाफट से नंबर लिखते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हम उस बच्चे का नाम लिखते हैं। ठीक, उस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे कोई ना कोई रैंडम नंबर लिखना है। हम देखो इस तरीके से लिखें, कितना टाइम लगेगा। ये मेरे को पांचों के पांचों रो और कॉलम भरना पड़ेंगे, तो कितना टाइम लगेगा इसमें, है ना। टाइम लगेगा ना। तो इसको वापस से करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा हमें। पहले तो हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं, इसको अंडू करते हैं। अंडू कर देते हैं फटाफट से। ओके, अंडू करने के बाद अब देखो क्या करना है। एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप कोई भी रैंडम नंबर को इसमें डाल सकते हैं। इजिकल टू डालिए, RAND डालिए, नीचे लिख के आ रहा है रैंडम रैंडम बिटवीन, इस पर क्लिक कीजिए। 1 मिनट, फिर से करता हूँ। इजिकल टू RAND, सॉरी, इजिकल टू RAND बिटवीन, रैंडम बिटवीन डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। अब आपको देखना है नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। 10 से लेकर हमको चाहिए 99 तक। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अगर क्लोज भी नहीं करते तो अपने आप एक्सेल डाल देता है इसको। एंटर दबा दीजिए, हमारा 93 आ गया। अब देखो सर 93 आने के बाद हम देखो अब इस पे क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे। पांचों में चाहिए हमको, तीनों में चाहिए, सॉरी, हमको इस तरीके से तो ड्रैग कर लेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब इधर कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इजिकल टू डालना है, फिर से डालेंगे RANDBETWEEN, रैंडम बिटवीन, ब्रैकेट लगाया, 10 लिखा, कॉमा लगाएंगे, 99 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको जो इसके जो हॉरिजॉन्टल है, जो हमें रोज दे रखे हैं, रोज को भर देना है। अब रोज को भरेंगे कैसे, हमें Ctrl+R दबाना है। क्या दबाना है, Ctrl+R। Ctrl+R तक ये भर चुके हैं, है ना। अब देखो, अब हमें जो वर्टिकल है, वर्टिकल भरने सभी के सभी, और उसको बनाने के लिए Ctrl+D दबाना है, जिससे क्या हो गया, रैंडमली फिल हो चुके हैं। कितना आसान था, है ना। अभी आप सीख चुके हैं इसको भरने का तरीका। सेकंड में आते हैं हम, जिसकी हमको क्या करना है। अब इन सभी के पास अपने अपने फॉर्मूले हैं। अब ये यहाँ पे हम कोई को भी नंबर लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना। हमको हमको चेंज नहीं करने। हम कोई भी नंबर लिखते हैं अपना चेंज हो जाते हैं। रैंडम नंबर है ना, तो रैंडम नंबर हमको चाहिए नहीं, क्योंकि इधर टोटल हो जाता है बार बार इसका। तो हमें फॉर्मूला हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद Ctrl+C दबाइए, Ctrl+C दबाइए, जिससे देखो आपको दिख जाएगा कि जो आपको ये चीटी चीटी सी घूम रही हैं, दिख रही होंगी, ये चीटी सी घूम रही हैं, ये आपको दिख जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, या पेस्ट पे जाने के बाद नीचे आपको दिख आएगा वैल्यू, वैल्यू पे टैप कर देना है, जिससे क्या हो जाएंगे, रैंडम वैल्यू में बन जाएंगी। अब देखो इनके पास कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब इनके पास कोई नंबर नहीं है। अब देखो अब कोई नंबर नहीं है,
तो कोई चिंता की बात भी नहीं है। तो इसके बाद फिर आपको क्या देखना है, अब निकालना है हमको कोई भी नंबर का मैक्सिमम। क्या निकालना है? मैक्सिमम निकालना है। तो सर हमको मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तो वो मैक्सिमम निकालने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वही फॉर्मूला है, इजिकल टू डालना है। इजिकल टू डालने के बाद MAX डालना है, MAX। मैक्स डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है। फिर आपको ड्रैग कर लेना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है। ये तो थोड़ी निकालना है आपको, जो रो दे रखी है सेकंड वाली, है ना, सेकंड वाली जो रो दे रखी है उसको पूरा ही सेलेक्ट कर देना है, C2 से लेकर E2 तक। उसके बाद आपको एंटर दबा देना है। 80 इसकी क्या आ जाएगी, रैंडम वैल्यू आ जाए, मतलब रैंडम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग कर लेंगे तो ये फॉर्मूला पूरे में अप्लाई हो जाएगा। देखो इसमें भी अप्लाई है, इसमें भी अप्लाई है, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा ये रहा, ठीक है। चलिए, अब जिसकी आपको अब क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। अब मिनिमम कैसे निकालेंगे? मिनिमम निकालने के लिए कुछ नहीं है, वही आप इक्वल टू लगाइए, MIN डालिए, ठीक है। कि सर मिनिमम ये सब तो हमें दिख गई, कि हमें फॉर्मूले मिलेंगे कहाँ से? देखो ऊपर जाना, ये दिख रहा ऑटो सम, ऊपर देखो, ये वो इसे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ऑटो सम में जाना है, नीचे करना है, देखो एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, मूर फंक्शन सब मिल जाएंगे आपको, अगर आपको फॉर्मूला नहीं डालना हो। वैसे फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी तो मैं सिखा रहा हूँ उसे। तो मिनिमम डालना है इस तरीके से, ब्रैकेट को लगाना है, और कहाँ से लेकर कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है, ना कि मैक्स निकालना है, ठीक है। हमको निकालना है इसका सब्जेक्ट का मिनिमम निकालना है। मिनिमम हमारा निकल के आएगा इस तरीके से, ओके। अब मिनिमम निकालने का यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए, मिनिमम निकल के आ गया। नहीं, यहाँ सर मिनिमम निकल के आ गया, ये तो हमारा बहुत अच्छी बात है, सर मिनिमम निकल के। अब हमको क्या निकालना है, टोटल निकालना है, कि सर टोटल, टोटल निकालना आपने बताया था, किस तरीके से निकलता है, बहुत आसान तरीका है। इजिकल टू डालिए, सॉरी इजिकल टू ये वाला नहीं, सिंपल वाला इजिकल टू डालिए, और उसके बाद आपको सम लिखना है। सम ऐसे डायरेक्ट लिख दिए, नहीं तो ऑटो फिल में जाके इसे फिल कर सकते हो इस तरीके से, ऑटो सम ये रहा, ठीक है। पहले इसको हटाते हैं, इजिकल टू डालते हैं, SUM डालेंगे और ब्रैकेट को लगाएंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, इन तीनों सब्जेक्ट का सम निकालना है। कितना आएगा, 144 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ड्रैग कर लेना है, जिससे हमारा आंसर निकल के आएगा। इतना निकल के आया आंसर, ठीक है, बिल्कुल, कितना आसान था। अब देखिए हमारा यहाँ तक निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको उसका एवरेज निकालना हो। क्या निकालना हो, एवरेज। अब बच्चे का हमें क्यों निकाला है, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, अब एवरेज निकालना है कि बच्चे का एवरेज कितना आया है, ठीक है। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज निकालने के लिए आपको इजिकल टू लिखना है, AVE। एवरेज निकालने का फॉर्मूला देखो इसमें भी दे रखा है, या तो आप डायरेक्ट निकालिए एवरेज, यहाँ से मैं खुद निकाल दूंगा एवरेज, ये रहा, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद ऐसे डालिए। इसे करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपको एवरेज निकालना है बच्चे का, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन तीनों में वो आपका एवरेज निकल के आएगा, ना कि आप टोटल लोगे। टोटल नहीं लेना है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। या तो आप टोटल ले लो, ऐसे निकालो। अब ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम टोटल क्यों लें, हमें टोटल नहीं लेना, हमें पहले से टोटल लिखा लिखा है इस तरीके से। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, एवरेज निकल के आ गया, है ना, कितना आसान था एवरेज। ऐसे निकाल लीजिए, है ना। अब एवरेज नहीं निकालना तो हटाइए फटाफट से, यहाँ से हम अंडू कर देते हैं, फटाफट से अंडू, अंडू अंडू करते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक। सबसे पहले इजिकल टू डालना है, AVEG, ठीक है। ने एवरेज, हमने एवरेज डालना है, ठीक है। एवरेज डालने के बाद हमें क्या देखना है, हमें
इनका एवरेज देखना है इस तरीके से, ठीक, एवरेज निकालना है इस तरीके से। ब्रैकेट हमें क्लोज कर लेना है, एन से निकल के आएगा 48 इसका एवरेज है ना। 48 क्या है इसका एवरेज, इस तरीके से निकाल लीजिए कि सर इसका एवरेज तो 50 आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। आज ज़्यादा आ रहा है ना, कुछ मत करो, फॉर्मूला तो इसमें समय लग रहा है। अब क्या करना है आपको, ये मैं आपको दिखाऊं, नंबर में जाना है। ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर जो आपका रिबन बोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर जाना है। अब देखो आपको करना है 0 से कम रखना है, थोड़ा कम, थोड़ा इसे कम करेंगे कम करेंगे कम करेंगे कम करेंगे। हाँ, हम इतने रखने हैं 72, इससे ज़्यादा नहीं रखने। अभी हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। अब एवरेज निकालना सीख गए, अब हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज, अब परसेंटेज निकालना सीखते हैं, ठीक है। फटाफट से इसको हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं साइज को। परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। फटाफट से इक्वल टू करिए, ठीक। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज निकालने का। क्या लगाना है, नहीं तो आप, मैं आपको बताऊं सबसे आसान, चलिए अब देखो परसेंटेज निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं। इक्वल टू लिखना है, सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखना है, और आपको क्या लिखना है, सम लेना है। या तो आप डायरेक्ट इसका ड्रैग कर लीजिए इस तरीके से, मैंने सम ले लूँगा इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि सर मैं ऐसे नहीं करना, तो आप डायरेक्ट टोटल लिख लीजिए, ठीक है। टोटल लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड का फॉर्म लगा, सिंबल लगाना है। अब आपको क्या करना है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट आपको पता है कि सर हमारे टोटल सब्जेक्ट है हमारे 3, कितने हैं सर 3 हैं। सबसे पहले हमें जो इस तरीके से लिखा हुआ है, हाँ, टोटल हमारे 3 हैं। इसको मैं बाद में लगाता हूँ, 1 मिनट। ये सब जितना भी हमारा लिखा हुआ है सबको हम ऐसे रख देते हैं, अब अच्छा लगेगा देखने में, समझ में भी आएगा। अब आप इसको इक्वल टू डाल देते हैं, टोटल हम इसको लिखते हैं, डिवाइड लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, टोटल सब्जेक्ट देखने हैं, 1 2 3, 3 सब्जेक्ट हैं, 300 लिखना है आपको, ठीक है। 300 हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 300 लिखने के बाद मल्टीप्लाई 300 कर देना है, नहीं मल्टीप्लाई 100 कर देना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। वेर इज अवर मल्टीप्लाई, 300 कर देना है। 100 करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू दबा देना है, इससे हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसको ड्रैग कर लेना है पूरे में, जैसे परसेंटेज निकल के आ गई। कुछ फ़र्क है, कुछ नहीं फ़र्क, एवरेज परसेंटेज सेम ही तो है। हाँ, तो बस इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। और ये सब क्या है, बड़ा है ज़्यादा, तो बस इस तरीके से नंबर में जाइए और इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए इस तरीके से। हाँ बस बहुत है, हो गया हमारा आंसर, निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सर हमें निकालना है इसका, कि सर अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है सर रिजल्ट। रिजल्ट, श्योर रिजल्ट निकाल सकते हो, किस तरीके से निकालोगे, 1 मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ओके। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा ऐसे इधर कर देते हैं, ओके। रिजल्ट निकालना है कि सर अब इसका रिजल्ट निकालना है, अब इसका अभी पास है फेल है, हमें ये बताओ, ठीक है चलो। अब ये बता देंगे पास है कि फेल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ लिखना है। इफ फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है इजिकल टू लिखने के बाद, ठीक है। इजिकल टू इफ, इफ लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, इसको ब्रैकेट को लगाना है, उसके बाद लिखनी है परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज, इतनी लिखनी है, ठीक है। परसेंटेज लिखने के बाद आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इजिकल टू, ठीक है, ठीक है, लेस देन इजिकल टू डाल दो, ग्रेटर देन इजिकल डालना है। वैसे तो अभी आपको क्या डालना है, लेस देन इजिकल टू या ग्रेटर देन इजिकल टू। यदि इससे लेस देन है तो पास, लेस उससे क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन है तो पास कर देना है, और लेस देन कर देना है, लेस देन है तो फेल कर देना है। किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन को आपको पता होगा, इजिकल टू और लगाना है, ठीक है। अब देखना है कि अभी परसेंटेज हमारी कितनी है, 48 है, मैक्सिमम सबकी कितना 37 है, अब सब पास हो जाएंगे, हम रख देंगे 40। हमें सबकी
38, ठीक है 38, ओके हाँ, हमें क्या चाहिए 38, 38 से ज़्यादा चाहिए। अगर हमारी परसेंटेज 38 से ज़्यादा है तो हम पास हैं, और 38 से कम है तो फेल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, ठीक है, ये वाला कॉमा आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है इस तरीके से, एक साथ वाला, ठीक है, अलग अलग वाला मत लगाना, बहुत फ़र्क होता है उसमें और इसमें। फिर लिखना है पास, ठीक है, अगर वो पास है फिर इसको फिर से लगाना है जिससे ये क्लोज हो जाएगा। फिर एक और कॉमा लगाना है, उसके बाद लिखना है अनलिमिटेड कॉमा लगाना है फिर से, फिर लिखना है फेल, अगर वो नहीं है तो फेल, इस तरीके से, ठीक। अब उसके बाद इसको क्लोज कर देना है और एंटर दबा देना है। ये क्या है, पास है। क्यों पास है, क्योंकि इसकी हमने क्या लिखा था 38, 38 से क्या परसेंटेज ज़्यादा है। और इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करने से हमें क्या दिख जाएगा, जो पास है वो पास हो जाएगा और जो फेल है वो फेल हो जाएगा। कितना आसान था तरीका, है ना। ठीक है सर, हम रिजल्ट आराम से निकाल लेंगे। कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। अब सर हमको पता करना है, ये काउंट करने हैं कि काउंट कैसे होंगे। मेन चीज़ आपको काउंट करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। हमें काउंट करने का तरीका होना चाहिए, ठीक। अब हमें काउंट करना है, हाउ टू दिस पॉसिबल, कि सर काउंट करना है, ठीक। अब जैसे कि हमें काउंट निकालना है, काउंट निकालने का सबसे आसान तरीका आपको क्या लिखना है, इजिकल टू लिखना है। क्या लिखना है, इक्वल टू काउंट, काउंट डालना है, ब्रैकेट लगाना है। अब आपको देखना है काउंट, ये टोटल नंबर कितने हैं, जितना हमने निकाले ये कितने टोटल नंबर है। ये टोटल नंबर हमारे हैं 45 नंबर है। समझ गए, काउंट निकालने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि मतलब ये नंबर कितने हैं, मतलब ऐसे टोटल नहीं, सम करके कितने कॉलम से कितने रोज भर चुके हैं इसमें। तो टोटल कितने रोज कॉलम भर चुके हैं, 45 कॉलम और रोज भर चुके हैं, है ना। कितना आसान था। चलिए, अब देखिए, हाँ आप समझ सके हो, ये बेसिक बेसिक जितने भी थोड़ा बहुत फॉर्मूला था वो सीख गए हैं। अब चलते हैं थोड़ा और ज़्यादा एडवांस पे। उसके लिए आपको एक अलग सीट ओपन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक अलग सीट ओपन कर ली है। अब इसको थोड़ा इसको बेक करते हैं, और इसमें आपको क्या करना है, देखिए, ठीक है। अब हम इसमें सीखेंगे इफ फॉर्मूला। क्या सीखेंगे, इफ फॉर्मूला, IF, इफ फॉर्मूला। अब नहीं सर, इफ फॉर्मूला को हम सीखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखेंगे। कितना आसान है, ठीक। आप इसको थोड़ा क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, ठीक, ठीक है। हाँ, इफ फॉर्मूला निकालेंगे। इफ फॉर्मूला निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपको मैं बताता हूँ, जिससे आप और ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको वापस इस पे आना है, ठीक। एक एक इस पे सीखेंगे और एक अगले इस पे सीखेंगे, ठीक है। या फिर हम अगले पेज पर उसे बना ही लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सीरियल नंबर होता है उसे लिखना है, ठीक, सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉय। उसके बाद आएगा हमारा डेज, कितने डेज वो काम करते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है परफॉर्मेंस, ठीक, परफॉर्मेंस लिख दी, ठीक। ये तो हमारा ऊपर ही रह गया इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सी करके, या फिर सी नहीं करते हम, इसको एक्स कर लेते हैं। एक्स करने के बाद और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं है, जिससे बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा ड्रैग कर देते हैं, इतना हो जाएगा। परफॉर्मेंस निकल गई। फिर हमको देखेंगे परफॉर्मेंस, यस, परफॉर्मेंस पर जो हमारी परसेंटेज है, यस और नो में देखेंगे उसको, ठीक। अरे ये प्रमोशन करना है हमका, क्या करना है, प्रमोशन करना है। अगर वो यस है तो यस में, और नो है तो नो में करना है, ठीक है। प्रमोशन देखते हैं, जिसका होगा हो जाएगा, और जिसका नहीं होगा उसे मना कर देंगे, सीधी सी सिंपल। कितना आसान है। फटाफट से हम 1 लिख देते हैं। फटाफट से इसको क्या करना है, ड्रैग कर लेते हैं, जैसे कि हमको लेने हैं 9, और इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसको फिर से एक और बार ड्रैग कर लेंगे, फिल इन सीरीज, ओके, ए ले लेंगे, यहाँ तक कर देंगे, फिल इन, फिल फॉर्मेट ओनली, विदाउट फॉर्मेट, शिट,
कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बी कर देंगे इधर, इधर हम सी कर देंगे, ठीक है, इधर डी कर देंगे, इधर ई कर देंगे, इधर एफ कर देंगे, और इधर जी कर देंगे। हमारा जी कहाँ है, इधर। ओके, नो प्रॉब्लम। इधर ई एम पी इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर ई एम पी पहले से लिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हमको खाली एम पी हटाना है, बाकी का सेम एज इट इज रखना है। डेज डालेंगे, डेज हमको रैंडमली कुछ भी डाल सकते हैं, पर हम रैंडमली नहीं डालेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग इसमें डेज डालेंगे, डेज हमको पता होता है, ठीक। ठीक, हमने डेज डाल दिए, जितने दिन वो डेज आए थे, मतलब जितने दिन वो उसने उन्होंने काम किया था। परफॉर्मेंस हम क्या देंगे, परफॉर्मेंस की हम देंगे, हम देंगे इनकी 10 में से, कि 10 में से कितना काम, मतलब कितने परफॉर्मेंस में आउट ऑफ 10 कितने आए हैं। जैसे हमको देंगे, हम इसको 4, इसको देंगे 6, इसको देंगे 2, इसको देंगे 9, इसको देंगे 6, इसको देंगे 7, इसको 4, इसको 7। ओके, हमने इसको सभी को रैंडमली नंबर दे दीजिए। अब प्रमोशन देखना है कि इसका प्रमोशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो भी चीज़ हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, प्रमोशन देखने के लिए सबसे एक एक तरीका मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब इतना हमने लिख दिया, प्रमोशन निकालेंगे उससे पहले हमको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। एक होता है कंपलसरी और एक होता है ऑप्शनल। कंपलसरी ऑप्शनल क्या बोलते हैं, कंपलसरी नीचे, ठीक है, फिर आता है हमारा ऑप्शनल। और कंपलसरी ऑप्शनल को सीखने का एक तरीका मैं आपको बताऊं, और सीखने और समझने का एक तरीका यही है कि जहां कंपलसरी निकल के आ रहा है ना, जिसके हम बोले, जिसके आपको वो चाहिए, एडमिशन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एडमिशन, कहीं भी एडमिशन चाहिए। एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है सबसे ज़्यादा, कि आपको टीसी चाहिए होती है, बिना टीसी के एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है, टीसी चाहिए होती है। और आपको क्या चाहिए होता है, टीसी, और आपको रिजल्ट चाहिए होता है कि आपका जो रिजल्ट था वो कैसा था, है ना, और आपका आधार चाहिए होता है, ठीक, आधार चाहिए होता है। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आपका हो सकता है, बट ये कंपलसरी है, इसके लिए क्या लगता है, एंड लगता है, ठीक। अब जो ऑप्शनल होता है, कि ऑप्शनल तो आपको पता होगा ना, कि अब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में जैसे पेपर है आपका, ठीक है, पेपर, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम पेपर है, और उसके अंदर आपको दो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन 1, ठीक, और दूसरा है क्वेश्चन क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको ऑप्शनल है कि ये कर लो, ये कर लो, ठीक है, 1 और 2, और ठीक, और एक हो जाएगा क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। अब ये आपको ऑप्शनल दे दिया, पूरी तरीके से आपके पास ऑप्शनल है, क्वेश्चन 1 2 करो या फिर क्वेश्चन 3 4 कर लो, ये आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक। बट एडमिशन के लिए तो आपको ये चीज़ रेगुलर लानी पड़ेगी ना, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपका एडमिशन हो सकता, नहीं हो सकता। तो कंपलसरी का मतलब होता है एंड, एंड जहाँ एंड आ जाए तो वो चीज़ आपको ज़रूरी होनी चाहिए, और जहाँ और आ रहा है वो ऑप्शनल है, वो आपको ला भी सकते हो, ना भी ला सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, तो वही चीज़ हम जिसकी इसमें निकालना चाहते हैं, ठीक। अब जिसकी हम इसमें निकालना चाहते हैं कि कंपलसरी, हमको वो बच्चा पास करना है, फेल करना है, जो करना है वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये इतना किया है तो हमें बिल्कुल ये काटना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको वापस ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको काटना पड़ेगा क्योंकि हमको पता करना है कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा। सबसे पहले हम उसको लेंगे और सबको क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल प्लस माइनस दबा दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, सारा हट जाएगा। जी सर, बिल्कुल हट के आ गया ना। हाँ, इसको बैक कर देते हैं, ये कंट्रोल प्लस माइनस दबा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, और इसको भी हटाएंगे, और इसको भी हटाएंगे। तो कंपलसरी वगैरह तो आपको पता चल गई ना, कंपलसरी क्या होता है, और कंपलसर, जो कंपलसरी तो बताइए ना, ऑप्शनल क्या होता है। मेन चीज़ अब देखो, अब हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास ये है, रिजल्ट निकालना है हमको। अगर वो चीज़ पास है तो पास लिखेंगे, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कितना आसान है, ठीक। रिजल्ट निकालना सिंपल है, टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखना है आपको किस तरीके से। सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, और इफ लिखना है, क्या लिखना है, इफ, इफ लगाने के बाद ब्रैकेट डालना है, और एंड लिखना है, ए एन डी,
ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर आपको देखना है कि जो हमारा क्या है यदि हमारा ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक, ये सब्जेक्ट उस नंबर से ग्रेटर देन है या उसके बराबर है या नहीं है, ठीक है, वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी किस तरीके से ये है नंबर, ठीक। हमको क्या करना है, ग्रेटर देन लगाना है, सॉरी, ये वाला ग्रेटर देन इजिकल टू लगाएंगे। अगर हमको इसमें लाना है 40 के ऊपर, 40, हमें 38 लगाना है, 38 डाल दें, 38 के ऊपर, अगर ये 38 के ऊपर है तो हम इसको पास करेंगे, अगर 38 से कम है तो इसको फेल करेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है, हम इसे पास कर देखते हैं, पास है कि फेल है, वो चीज़ तो देखनी जरूरी है ना। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर आपको दूसरा नंबर लेना है, उसके बाद आपको उसी तरीके से सेम इजिकल टू लगाकर, ठीक, सेम इसकी तरह इजिकल टू लगाकर हमको देखना है 38 से कम है कि ज़्यादा है, फिर एक कॉमा लगाना है, फिर आपको क्या लेना है, तीसरा सब्जेक्ट लेना है, सेम इसकी तरह से लगाकर 38 लगाना है, ब्रैकेट को क्या करना है आपको क्लोज, अभी नहीं करना क्लोज, क्लोज करने से पहले आपको क्या लगाना है, कॉमा, ठीक। कॉमा लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक, फिर लिखना है यदि वो जिस चीज़ से ज़्यादा है या इसके बराबर है तो आपको पास है ना? अगर वो उस चीज़ से कम है, क्या है, उस चीज़ से कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे फेल करना पड़ेगा, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, अब ब्रैकेट को क्लोज करो मत करो, एंटर दबा दीजिए। दिस फॉर्मूला इज मिसिंग एन ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथेसिस, ओके, कहीं ना कहीं गलती की है हमने क्या, ओके, श्योर आई एम completed this is, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कहाँ से गलती की है उसे भी देखना पड़ेगा। ये है हमारा एंड, ये ब्रैकेट है, ओके, पास एंड फेल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, पास एंड फेल, एंड ये नंबर, क्या इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, आई थिंक इट्स मेक इट क्लोज, ओके ओके, क्लोज करना पड़ेगा, बिना क्लोज करे नहीं हो सकता है, इट्स अ फेल, बिकॉज फेल क्यों है, क्योंकि देखो ये क्या है 17 है, वो 38 से क्या है बहुत कम है, तीनों सब्जेक्ट में पास था तो हम पास कर सकते थे, अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो एक पूरा फेल हो जाएगा, वही चीज़ आज में देखेंगे। देखो पास कौन है, देखो इसके 38 से सभी ज़्यादा हैं तो हम क्या कर दिया, पास कर दिया, ये 38 से भी ज़्यादा है, देखो 38 के अप्रॉक्स बिल्कुल 38 है तो फिर भी पास हो गया, ये तीनों क्या है फेल हो चुके हैं। हाँ, हम इसको पास कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, 77 लिख दो या 38 ही लिख दिया और एंटर दबा दिया तो क्या होएगा, ये अपने आप पास हो चुका है, क्यों, क्योंकि हमने 38 कर दिया, क्योंकि 38 के बराबर चाहिए था, ये 38 से ऊपर चाहिए था, ठीक है, 38 हो गया, अब ये क्या हो गया, पास हो गया, कितना आसान था तरीका, ठीक है। अब इसी तरीके से आप वैसा भी निकाल सकते हो, जो ऑप्शनल था, ऑप्शनल का कैसा था, ऑप्शनल को समझते हैं। ऑप्शनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इजिकल टू लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट, और का मतलब ये हो जाता है कि हम ऑप्शनल है, अगर हो कोई बात नहीं, नहीं हो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे हमको वो चाहिए था, अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शनल में कि अगर आपको वोटिंग कार्ड ही चाहिए था, वोटिंग कार्ड चाहिए था, या फिर अ, ये जो चीज़ कंपलसरी नहीं होती, जहाँ हाँ पेपर में बताता है एग्जाम में कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है करो या फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं, उसका ऑप्शन दूसरे उस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, करना तो एक पड़ेगा, कोई सा भी कर सकते हो, पर करना एक है, ऐसी ऑप्शनल में। अब ऑप्शनल में क्या है, और दबाना है, और दबाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, सेम एज इट इज सेम, और उसके बाद आपको वही चीज़ करनी है, शिफ्ट प्लस इस तरीके से, ठीक, इसे करने से पहले आपको एक नंबर लेना है, फिर आपको इस तरीके से करना है, इजिकल टू दबाना है 38, फिर कॉमा लगाना है, सेकंड नंबर लेना है, फिर इस तरीके से ये इजिकल टू 38, फिर ये कॉमा लगाना है, अभी हमारा थर्ड वाला नंबर लेना है, फिर इस तरीके से इजिकल टू 38,
ठीक। फिर हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर हमको कॉमा लगाना है, कॉमा लगा फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर लिखना है पास, अगर पास है तो फिर एक कॉमा लगाना है, फिर एक कॉमा लगाना है, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है सेम, फिर फेल लगाना है, फेल लिखने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और एंटर दबा देना है। अभी एंटर नहीं दब सकता क्योंकि डू यू वांट टू एक्सेप्ट द करेक्शन? श्योर 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 श्योर। हाँ, इसमें करेक्शन चाहिए हमें थोड़ा सा, कहीं ना कहीं वी मेक अ मिस्टेक। ओके ओके, ब्रैकेट चाहिए, बिना ब्रैकेट के नहीं हो सकता था। हाँ, तो ये पास कर दिया। इज दैट ऑल इज पास? हाँ सर, पास। हाउ टू दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि देखो, कोई बात नहीं, इसमें 18 हैं, पर इन दोनों में तो पास, इसमें फेल है, इसमें भी फेल है, पर इसमें तो पास है ना। हमें ऑप्शनल मिला है, तीनों में से एक में तो पास होना चाहिए ना, एक में पास है तो सब में पास हो गया। तो और जो कंपलसरी होता है उसमें अलग होता है। देखो हम इसे लिख देते हैं, ये कंपलसरी वाला है, ठीक। ये है ऑप्शनल, ठीक। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी वाला है। इसको थोड़ा जगह बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्शनल है और ये कंपलसरी वाला है। कितना आसान था। अब कंपलसरी और ऑप्शनल आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड वाली सीट पर। सेकंड वाली सीट पर हमें क्या देखना है? प्रमोशन देखना है। यदि इसको प्रमोशन चाहिए तो यस, और नहीं चाहिए तो नो। प्रमोशन इसको चाहिए तो यस, और नहीं चाहिए तो सिंपल नो हो जाएगा। ठीक है नहीं सर, हम समझ गए। अब इसको करके दिखाइए कैसे करोगे। मेन चीज आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको इजिकल टू लिखना है, इफ लगाना है, ठीक, ब्रैकेट लगाना है, एंड लिखना है, ठीक है। अब क्या किया हमने? इफ लगाया, ब्रैकेट लगाया, एंड लिखा। एंड लगाने के बाद आपको क्या लगाना है? एक ब्रैकेट लगाना है, ओके। लगाने के बाद आपको क्या करना है? हमको एक चीज देनी है, कंपलसरी देनी है आपको, ठीक है। इसमें हमें क्या देनी है? कंपलसरी देनी है। तो सर कंपलसरी क्या देनी है इसमें? कंपलसरी देनी है कि हमको जो नंबर दिएगा, जो ये डेज दिए गए हैं, डेज 165, ये सारे डेज है ना, उनमें से एक कंपलसरी दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपलसरी, ये चीज़ उससे ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। एडमिशन चाहिए, टीसी नहीं है तो कैसे आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें जो डेज दे रखे हैं, सभी का टारगेट था कि हमको 150 से ज़्यादा ही चाहिए, सभी के 150 से ज़्यादा ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से, इज इक्वल टू 150। अगर इसके 150 से ज़्यादा हैं, 150 से ज़्यादा डेज आया है, तो हम उसको प्रमोशन देंगे। और एक और चीज़ है कंपलसरी है भाई, एंड दे रखा है, अभी कॉमा लगेगा, ठीक। कॉमा लगाने के बाद हमको क्या देना है? क्या देना है इसमें? परफॉर्मेंस देखनी है। क्या देखनी है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को देखनी है हमें, इसकी 4 है, हमें चाहिए सभी की 5 से ऊपर चाहिए। अगर 5 से ऊपर है तो मिलेगी, और 5 से नीचे है तो नहीं मिलने वाली। मेन चीज़ आपको लिखना है सबसे पहले इस तरीके से, इज इक्वल टू और 5 लिखना है। फिर क्या लगाना है आपको? ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या लिखना है? कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको ये लिखना है, यदि वो है तो यस, है ना, यदि वो है तो यस, कॉमा लगाएंगे इस तरीके से। यदि वो नहीं है तो नो, कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। नो, वाई? क्योंकि देखो ये 5 से क्या है, बहुत कम है, और ये 150 से ज़्यादा है। तो हमारे कंपलसरी के हिसाब से दोनों चीज़ बरा मतलब उस चीज़ से ज़्यादा ही होनी चाहिए थी। 5 से ऊपर होना चाहिए था, और ये और क्या चाहिए? 150 से ज़्यादा होना चाहिए था। ये 150 से ज़्यादा है, पर ये 5 से ऊपर नहीं है। तो मेन चीज़ इसको ये चीज़ मिल जाए, जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, कि हमारे पास जो हमारी कट ऑफ आई है, उससे ज़्यादा होगी तो आपको नंबर मतलब जॉब मिल सकती है, अगर नहीं है तो नहीं मिल सकती, है ना। उसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे? ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद देखो अब किसको उसको प्रमोशन मिल रहा है, समझ समझ से देखिए। सिंपल सी बात है, प्रमोशन मिल रहा है इस डी को, बी को और जी को। इसलिए मिल रहा है क्योंकि देखो 150 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है ना। 150 से ज़्यादा है और 5 से ज़्यादा है। मेन चीज़ ऐसे ही इसमें 150 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। ये सब इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। ये तो ज़्यादा है पर ये ज़्यादा नहीं है, 150 से कम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर बच्चे का, हर अपने जो कॉर्पोरेट जॉब में वर्क कर रहे हैं, उनकी एक्सेल वगैरह की तरीके से आप
इस तरीके से आप उनके प्रमोशन को घटा बढ़ा सकते हो और इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यही हमारा एडवांस में आता है और इस वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा मेन वर्क जो किया था पिछली बार से ज़्यादा, वो किया था मैंने आपके एडवांस पर, सबसे ज़्यादा एडवांस पे किया है और एडवांस में मैंने सबसे ज़्यादा सिखाया और हर चीज़ मैंने बता रखी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो फटाफट से जाइए और जो सीरीज़ है चल रही है एडवांस एक्सेल की, उस पे आप क्या कर सकते हैं, फटाफट से जाकर सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।